2026 कम तेल कीमतों और कच्चे तेल की अतिरिक्त आपूर्ति का साल होगा। तेल राजस्व के नुकसान से निपटने के लिए नई रणनीति बना रहे हैं उत्पादक। लेखक के रविंद्रन। जैसे जैसे 2026 करीब आ रहा है, वैश्विक तेल बाजार एक ऐसे साल की ओर बढ़ रहा है जो कीमतों की गतिशीलता, उत्पादक देशों में वित्तीय योजना और आयात करने वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए ऊर्जा सुरक्षा की गणना को निर्णायक रूप से नया आकार दे सकता है। आने वाले साल की मुख्य विशेषता मांग में कमी या भूराजनीतिक झटका नहीं है, बल्कि अतिरिक्त आपूर्ति का बढ़ता दबाव है। बाजार के अनुमान बताते हैं कि अगर ओपेक प्लस अपने स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को खत्म करने का फैसला करता है, तो तेल को वर्षों में सबसे बड़ी अतिरिक्त आपूर्ति का सामना करना पड़ सकता है, जो संभावित रूप से प्रतिदिन 32 लाख बैरल की आपूर्ति के साथ पुराने बाजार स्तर को वापस ला सकते हैं। ये आसन्न अतिरिक्त आपूर्ति मुश्किल फैसलों, रणनीतिक पुनर्गठन और उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच बदलते प्रभाव के एक साल के लिए मंच तैयार करती है। आपूर्ति पक्ष का गणित स्पष्ट है। ओपेक प्लस द्वारा शुरू की गई स्वैच्छिक कटौती को ऐसे बाजार में कीमतों को स्थिर करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो महामारी के बाद असमान मांग वृद्धि, तेज ऊर्जा संक्रमण नीतियों और दक्षता लाभ को अवशोषित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। इन प्रतिबंधों ने अब तक कीमतों में गहरी गिरावट को रोका है, लेकिन उन्होंने एक दुविधा भी पैदा कर दी है। यदि गठबंधन ये तय करता है कि कीमतों को बनाए रखने की तुलना में बाजार हिस्सेदारी की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है, तो कच्चे तेल की एक महत्वपूर्ण मात्रा तेजी से वैश्विक व्यापार प्रवाह में फिर से प्रवेश कर सकती है। यहां तक कि आंशिक रूप से कटौती वापस लेने से भी संतुलन निश्चित रूप से अधिशेष में बदल जाएगा, जिससे बेंचमार्क पर नीचे की ओर दबाव बढ़ेगा। इस बीच मांग में वृद्धि लचीली साबित हो रही है, लेकिन अतिरिक्त बैरल को अवशोषित करने के लिए अपर्याप्त है। पेट्रोकेमिकल्स, परिवहन, ईंधन और विमानन के नेतृत्व में एशिया में खपत लगातार बढ़ रही है, फिर भी गति अब विस्फोटक नहीं है। परिवहन के विद्युतीकरण, ईंधन दक्षता मानकों और विकसित बाजारों में धीमी आर्थिक विस्तार जैसे संरचनात्मक कारक ऊपरी क्षमता को सीमित करते रहते हैं। इस पृष्ठभूमि में चीन द्वारा मजबूत खरीदारी भी संतुलन को कसने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। चीन तेजी से अपने रणनीतिक कच्चे तेल के भंडार का निर्माण कर रहा है, कीमतों में गिरावट का फायदा उठाकर अपने भंडार में इजाफा कर रहा है। ये नीति संचालित मांग एक अस्थायी सहारा प्रदान करती है, लेकिन ये मौलिक रूप से वैश्विक आपूर्ति मांग समीकरण को नहीं बदलती है। रणनीतिक भंडारण सीमित और अवसरवादी होता है। ये अनिश्चित काल तक प्रतिदिन लाखों बैरल नई आपूर्ति की भरपाई नहीं कर सकता है। इसलिए ओपेक प्लस के लिए 2026 निर्णायक नियंत्रण के बजाय कठिन विकल्पों का साल बन सकता है। उत्पादन में कटौती बढ़ाने से कीमतों को सहारा मिलेगा, लेकिन इससे गठबंधन के अंदरूनी तनाव बढ़ेंगे, खासकर उन सदस्यों के लिए जो क्षमता निवेश से पैसा कमाना चाहते हैं या जिन्हें वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर, कम कीमतों को स्वीकार करने से सरकारी राजस्व कम होने और घरेलू बजट पर दबाव पड़ने का खतरा है। भले ही इससे बाजार की हिस्सेदारी बनाए रखने और दूसरी जगहों पर प्रतिद्वंदी उत्पादन वृद्धि को रोकने में मदद मिले। इस फैसले की राजनीतिक अर्थव्यवस्था जटिल है। तेल निर्यात करने वाले देश सामाजिक खर्च, अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और आर्थिक विविधीकरण योजनाओं को फंड देने के लिए हाइड्रोकार्बन इनकम पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। कीमतों में लंबे समय तक कमजोरी से मुश्किल सामंजस्य करने पड़ेंगे, जैसे ज्यादा उधार लेना और खर्च में कटौती करना। इस जोखिम का अंदाजा लगाते हुए प्रमुख ओपेक प्लस उत्पादक चुपचाप अपनी रणनीतियों को बदल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक रिफाइनरी क्षमता और डाउनस्ट्रीम इंटीग्रेशन का तेजी से विस्तार रहा है। सिर्फ कच्चे तेल के निर्यात पर निर्भर रहने के बजाय प्रमुख उत्पादक अपने ज्यादा तेल को ईंधन, पेट्रोकेमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे ज्यादा कीमत वाले प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं। ये कदम इस व्यावहारिक समझ को दिखाता है कि रिफाइनिंग मार्जिन और डाउनस्ट्रीम राजस्व कच्चे तेल की कीमतों में
उतार चढ़ाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। ये आपूर्ति श्रृंखला में ज्यादा मूल्य हासिल करने के एक बड़े प्रयास का भी संकेत देता है, जिससे कि राष्ट्रीय तेल कंपनियों और सरकारी वित्त को सिर्फ अपस्ट्रीम जोखिम से बचाया जा सके। मध्य पूर्व और यूरेशिया के कुछ हिस्सों में नई और विस्तारित रिफाइनरियां न केवल घरेलू मांग को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है, बल्कि एशिया और अफ्रीका में निर्यात बाजारों को भी सेवा देने के लिए है। ये सुविधाएं तेजी से जटिल होती जा रही है, जो भारी कच्चे तेल को परिष्कृत करने और सख्त पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने वाले स्वच्छ ईंधन का उत्पादन करने में सक्षम है। उत्पादक देशों के लिए तर्क बहुत मजबूत है। भले ही कच्चे तेल की कीमतें नरम हो, प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्यात स्थिर नकद प्रवाह उत्पन्न कर सकता है और लंबे समय तक व्यापार संबंधों को मजबूत कर सकता है। समय के साथ ये डाउनस्ट्रीम प्रयास वैश्विक व्यापार रुझान को सूक्ष्म रूप से बदल सकता है, जिसमें ज्यादा प्रसंस्कृत उत्पाद पारंपरिक रूप से स्वतंत्र रिफाइनरों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले बाजारों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। परंतु इस रणनीति में जोखिम भी है। वैश्विक प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि से मार्जिन में कमी की संभावना बढ़ जाती है यदि उत्पाद बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति हो जाती है। यदि कई उत्पादक एक साथ एक ही डाउनस्ट्रीम हेज का पीछा करते हैं, तो परिणाम तीव्र प्रतिस्पर्धा और कम लाभप्रदता हो सकती है। असल में अस्थिरता कच्चे तेल की कीमतों से रिफाइनिंग मार्जिन में स्थानांतरित हो सकती है, जिससे जोखिम खत्म होने के बजाय पुनर्वितरित हो सकता है। फिर भी तेल निर्भर देशों के दृष्टिकोण से आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं के लिए हाइड्रोकार्बन वैल्यू चेन में विविधता लाना एक ही लगातार अनिश्चित रेवेन्यू स्ट्रीम पर निर्भर रहने से बेहतर है। आयात करने वाले देशों के लिए दृष्टिकोण अधिक सीधा और काफी हद तक अनुकूल है। जो देश आयातित कच्चे तेल पर बहुत अधिक निर्भर हैं, उन्हें 2026 तक कीमतों में नरमी की संभावना से फायदा होगा। तेल की कम कीमतें आयात बिल कम करती हैं, महंगाई के दबाव को कम करती हैं और सरकारों को अधिक वित्तीय गुंजाइश देती है। भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का अधिकांश आयात करता है, इसके परिणाम महत्वपूर्ण हैं। सस्ता तेल अर्थव्यवस्था में ऊर्जा लागत को कम करता है, परिवहन और विनिर्माण से लेकर उर्वरक और बिजली उत्पादन तक। ये विकास को बढ़ावा दे सकता है, व्यापार संतुलन में सुधार कर सकता है और नीति निर्माताओं को सब्सिडी और कराधान को प्रबंधित करने के लिए अधिक गुंजाइश दे सकता है। भारत की ऊर्जा रणनीति पहले से ही तेल मूल्य चक्रों की गहरी समझ से आकार लेती है। आने वाले महीनों में कीमतों में और गिरावट की संभावना रणनीतिक भंडार बनाने, आपूर्ति अनुबंधों पर फिर से बातचीत करने और बढ़ी हुई लागत के दबाव के बिना स्रोतों में विविधता लाने का अवसर प्रदान करती है। इससे अधिकारी घरेलू ईंधन की कीमतें स्थिर और मुद्रास्फीति नियंत्रित हो सकती है। उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों के लिए तेल की कीमतों में लगातार नरमी एक शांत प्रोत्साहन के रूप में काम करेगी, जिससे खर्च करने योग्य आय और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।